वकील सबके लिए आवाज़ उठाता है, पर वकीलों के लिए खुद के लिए प्रोटेक्शन की बड़ी समस्या बन चुकी है। जिन एडवोकेट्स के पास जो मैम चैम्बर्स नहीं है, क्रिमिनल्स होते हैं वो आते हैं, तो मुझे लगता है कि सिक्योरिटी का थोड़ा सा होना चाहिए। कईयों ने हमें चैम्बर्स के बारे में बताया कि चैम्बर्स अलॉट नहीं होते, कई साल वेट करने को। चैम्बर्स के लिए चैम्बर्स तो अलॉट होने चाहिए। काफ़ी टाइम से ये मुद्दा लटका आ रहा है। दूर दूर पेशियों पे जाते हैं, अदर स्टेट्स में जाते हैं, तो टोल टैक्स जैसे मुद्दे हैं। स्टार्टिंग तौर पे उनसे जो नए स्टूडेंट आते हैं उनसे लिटिगेशन नहीं होती। उनका पहला अगर जैसे कि नए वकील काफ़ी 5-5 साल अपना काम नहीं सीख पाते। कोर्ट को आपने बाहर से कई बार देखा होगा, लेकिन अंदर कामकाज कैसे होता है, यहाँ पे वकीलों के हाल कैसे हैं, ये आज हम आपको बताने वाले हैं जीजीसी चैनल पर। और आज हम खड़े हैं अंबाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर कामकाज कैसे होता है, वकीलों से हम बातचीत करेंगे, तो चलिए चलते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल का अंबाला कोर्ट में पधारने पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर पहले तो आप हमें कोर्ट के कामकाज के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताइए कि कामकाज होता कैसा है, क्या सिस्टम है यहाँ का। ये अंबाला की जिला की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसको हम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भी कहते हैं। यहाँ पर जो अंबाला कोर्ट है, यहाँ पर सेशन जज बैठते हैं और भी जो लोअर जज बैठते हैं। और यहाँ पर जिन जिन एरिया में कोई डिस्प्यूट होता है इस एरिया से संबंधित, वो संबंधित सेशन जज के पास आते हैं। और जो थाने होते हैं यहाँ पर, उनके यानी विभिन्न थानों के अलग अलग जज बना रखे हैं। जिस थाने में कोई विवाद होता है, कोई झगड़ा होता है, उस संबंधित जो थाने होते हैं, जो उनके जज होते हैं, उनके पास यानी केस आते हैं और उन केसों का निपटारा संबंधित जो जज होते हैं वो करते हैं। सर कोर्ट की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि कोर्ट कब से है यहाँ पर मौजूद। ये जो अंबाला जिला कोर्ट है, ये बहुत ही पुराना कोर्ट है। पहले यहाँ पर कमिश्नरी होती थी। फिर यहाँ पर जो कोर्ट हैं, जैसे पंचकुला कोर्ट यहीं से निकल के गया है और नारायणगढ़ चला गया कोर्ट। इसी पुराने कोर्ट से निकलकर संबंधित जो तहसीलों में जो जज हैं वो वहाँ पर चले गए हैं। और वहाँ पर जो मेन अंबाला का कोर्ट का इतिहास बहुत ही पुराना है। यहाँ पर जो एडवोकेट हैं वो सीनियर जज और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा चुके हैं और बहुत ही प्रेस्टिजियस कोर्ट है यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत ही सुचारू ढंग से यहाँ के जो कोर्ट है उनका बहुत नाम है। यहाँ पर बहुत यानी इसको रेपुटेटेड तरीके से लोग देखते हैं इस कोर्ट को। बहुत ही पुरानी कोर्ट है। सर इस जगह के बारे में बात कर लेते हैं। आप जनता को यहाँ के बारे में बताइए कि ये क्या जगह है और यहाँ का कामकाज का सिस्टम क्या है। ये जिस जगह बैठे हैं इसको लिटिगेंट शेड कहते हैं। ये यानी हर हमारे प्रदेश में है, हर ज़िले के अंदर एक लिटिगेंट शेड बनाया जाएगा जहाँ पर जो बाहर से लोग आते हैं वो यहाँ पर ठहर सकें और इस शेड के नीचे बैठ सकें। और सर आपके कामकाज के बारे में बात कर लेते हैं। अपने काम के बारे में थोड़ा बताइए सर। मैं एक नोटरी पब्लिक हूँ। नोटरी पब्लिक वो होता है 10 साल के बाद जो एडवोकेट सीनियर हो जाता है तो उसको एक नोटरी पब्लिक अगर वो अप्लाई करता है तो उसको इंटरव्यू वगैरह होती है, तो उसको नोटरी पब्लिक का लाइसेंस मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। नोटरी पब्लिक का यानी 2 तरीके से मिलती है, एक स्टेट की होती है और एक सेंटर की होती है। तो मेरे पास सेंटर की है। और ये जो हमारा लीगल डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगल डिपार्टमेंट नोटरी सेल, वो नोटरी पब्लिक 10 साल कंप्लीट एक जो वकील कर लेता है और जिसको प्रैक्टिस को 10 साल हो जाते हैं उसको नोटरी मिल सकती है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो नोटरी है वो जैसे एम्बेसी के डॉक्यूमेंट होते हैं, फ़ॉरेन जाना हो किसी ने, एक वो हो जाता है। और जैसे गवर्नमेंट में जैसे यहाँ पर कोर्ट के अंदर जो एफिडेविट वगैरह देते हैं क्लाइंट, वो एफिडेविट नोटरी से अटैच्ड होते हैं। जैसे कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, लोगों के समझौते हैं, उसको वो नोटरी पब्लिक अटैच करता है, वो मान्य होते हैं। नोटरी के कामकाज
काज के बारे में आपने जाना, अब हम ये जान लेते हैं कि जो स्टूडेंट है लॉ के, उनके लिए क्या हिदायत है। एडवोकेट वालिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो नए वकील आ रहे हैं, बच्चे जो आ रहे हैं, स्टूडेंट्स वगैरह, उनके लिए क्या हिदायत आप देना चाहेंगे? यहाँ पे नए बच्चों को, जो कि नए स्टूडेंट हैं, उनको यहाँ पे इंटर्नशिप दी जाती है। नए नए वकीलों के साथ, पुराने वकीलों के साथ में जो एक्सपीरियंस वकील होते हैं उनके साथ बैठते हैं, प्रैक्टिस सीखते हैं और आगे अपना प्लानिंग करते हैं। अच्छा, उनके लिए कुछ शिक्षा देना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे कि अगर वो वकालत में आ रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखो, वकालत में आने के लिए उनको ज़्यादा मेन जो है लिटिगेशन में, ड्राफ्टिंग में अपना ध्यान देना चाहिए कि स्टार्टिंग तौर पे उनसे, जो नए स्टूडेंट आते हैं उनसे लिटिगेशन नहीं होती। उनका पहला अगर, जैसे कि नए वकील काफ़ी 5-5 साल अपना काम नहीं सीख पाते, उनके लिए है कि ज़्यादा सबसे पहले वो ड्राफ्टिंग सीखें, दूसरे वकीलों का काम धाम देखें कैसे किस तरह से काम करते हैं, और उसी से वो अपना क्या नाम ड्राफ्टिंग के थ्रू अच्छा इनकम कमा सकते हैं। हमारे साथ एडवोकेट सतीश जी मौजूद हैं। सतीश जी, वकीलों से जुड़े मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे थे। क्या परेशानियां हैं जो आज के समय में वकीलों को आ रही है? एक तो वकीलों के लिए प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। वकीलों के लिए प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। आज हर तबका सोचता है कि वकील सबके लिए आवाज़ उठाता है, पर वकीलों के लिए, खुद के लिए प्रोटेक्शन की बड़ी बड़ी समस्या बन चुकी है। कहीं भी जाओ, उनके थोड़ा सामाजिक सुरक्षा और उनके सामाजिक आर्थिक सहायता की कोई प्रावधान नहीं है। उनको थोड़ा सा सरकार की तरफ से ये हो जाए कि एक सिक्योरिटी, आर्थिक सिक्योरिटी मिल जाए कुछ, और कुछ थोड़ा उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, तो इसके ये बहुत अच्छा होगा। आप ये कह रहे हैं कि वकील भी जो है परेशान है, किन चीज़ों से परेशान है? तो हाईलाइट करेंगे मुद्दों को। वकील के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई सरकार कोई ऐसी सुविधा नहीं दे पा रही है कि जो जिस तरह से अलग से अब हमारे को क्रिमिनल्स के अंदर आना जाना पड़ता है। यहाँ पे हर रोज़ बातचीत होती है और ख़ुद भी कई बार हमें इसका खतरा महसूस होता है इस चीज़ के लिए। तो उसके लिए पुलिस प्रोटेक्शन या और कोई ऐसा, हम पहले भी हमारी मांग रह चुकी है कि एक वकील के लिए एक प्रोटेक्शन एक्ट होना ज़रूरी है। वो भी काफ़ी समय से लंबित पड़ी है मांग, वो अभी पूरी नहीं हुई है। और एक वकील के लिए पेंशन के लिए बोल रही हैं कि कुछ एक क्राइटेरिया हो, एक आर्थिक सहायता मिले। तो दो चीज़ें ऐसी हैं हमारी जो प्रमुख सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं वकीलों के लिए। झारखंड सरकार की तरफ से वकीलों को स्टाइपेंड देने की तो आपको क्या मांगे कि हरियाणा और जो दूसरे स्टेट्स हैं वहाँ पर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए चीज़ें? ये जो दूसरे स्टेट में, झारखंड में हो चुकी है, हम भी यही मांग, हमारी भी यही है कि यहाँ पे भी यही उसी तरह से वकीलों के लिए सुरक्षा और आर्थिक सहायता उसी तर्ज के ऊपर हमें भी सहायता मिलनी चाहिए। वकीलों से जुड़े मुद्दे पर हम सबकी राय ले रहे हैं और हमारे साथ एडवोकेट माधव अरोड़ा जी हैं। माधव जी, वकीलों से जुड़े कई ऐसे मुद्दे हैं, आप किसी एक मुद्दे को उठाना चाहेंगे कि जैसे वकील को सिक्योरिटी मिले या स्टाइपेंड मिले, कोई बात करना चाहेंगे उस पर? बिल्कुल मैम। फर्स्ट जो है वो है कि जिन एडवोकेट्स के पास जो मैम चैम्बर्स नहीं है, मैं खुद सीट पर हूँ, शेड के नीचे हूँ, और चैम्बर्स के लिए भी मैम कई बार रिक्वेस्ट करी है। काफ़ी टाइम से चल रहा है चैम्बर्स का भी कि चैम्बर्स अलॉट होंगे। काफ़ी टाइम हो गया, सिक्योरिटीज़ दे रखी हैं। सेकेंडली, एडवोकेट्स के जो एक सेफ्टी के लिए मैम एक इंश्योरेंस और एडवोकेट जो सेफ्टी एक्ट है उसके भी हिसाब से एक सेफ्टी के, क्योंकि कई बार देखते हैं कि एडवोकेट्स के ऊपर कहीं अटैक हो रहे हैं, कहीं पर कुछ है, काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं सामने। तो ये दो इश्यू तो हैं ही मैम। आपने जो दो इश्यूज उठाए हैं, हमारी पूर्व कैबिनेट मंत्री रही हैं सुषमा स्वराज, उनकी बेटी बांसुरी स्वराज, वो भी इन मुद्दों को उठाती रही हैं बार बार। तो क्या लगता है कि उनके जो मुद्दे उठा रही हैं, कहीं कुछ हो पाएगा सुधार व्यवस्था में, क्योंकि वो तो खुद वकालत से आती हैं? हाँ जी, हम इसमें यही है कि हम तो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने प्रेसिडेंट को या अपने जो बार है, अपनी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन प्रधान जी हैं हमारे, और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, हम तो सर यहाँ तक ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी जो होगा वो सबके साथ ही है। वकीलों से जुड़े मुद्दे पर सिक्योरिटी की बात हो गई, चैम्बर की बात हो गई। हमारे साथ एडवोकेट गीता रानी जी मौजूद है। मैम, बीइंग अ लेडी, आपको कभी ऐसा फील हुआ कि कुछ यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस से यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पे? हाँ मैम, होनी तो चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर खुला एरिया, ओपन एरिया, क्रिमिनल्स होते हैं वो आते हैं, तो
मुझे लगता है कि सिक्योरिटी का थोड़ा सा होना चाहिए। आप यहाँ पे कितने टाइम तक रहते हैं मैम कोर्ट में? एटलीस्ट 5 बजे तक, शाम तक। अच्छा, कोई व्यवस्था में सुधार आपको लगता है? क्योंकि यहाँ पे लड़कियाँ भी आती है, लेडीज़ आती है, हर एज ग्रुप की जो है यहाँ पे लेडीज़ आती है, तो क्या लगता है यहाँ पे कि किस चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत है या पहले से सुविधा यहाँ पे दे दी गई है? मैम, बीइंग ए लेडी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर मतलब जो फीमेल्स आती हैं, महिलाएं आती हैं, कि कोई इनसिक्योरनेस हो, क्योंकि जितना भी हमारा स्टाफ है सपोर्टिव है, और ऐसा कुछ मतलब महसूस नहीं होता कि यहाँ पर आकर कि भाई हमें अपनी सुरक्षा को लेकर कुछ डर हो। मैं सेटिस्फाइड हूँ यहाँ के उसको लेकर, सिक्योरिटी पर्पस को लेकर। मैं सिर्फ यही की बात नहीं कर रही हूँ, ऑल ओवर इंडिया में जो कोर्ट्स हैं, मैं ऑल ओवर में ही बात कर रही हूँ कि बीइंग अ लेडी एडवोकेट आपको क्या लगता है कि और कोई नई सुविधा है जो लेडीज़ के लिए कोर्ट में मिलनी चाहिए? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हम अपने आप में ही बिल्कुल कंफर्ट जोन में हैं, इतने एजुकेटेड हैं, मुझे नहीं लगता। अच्छा, वकीलों से जुड़े कोई और मुद्दे जो आप उठाना चाहेंगे? कि कईयों ने हमें चैम्बर्स के बारे में बताया कि चैम्बर्स अलॉट नहीं होते, कई साल वेट करने को। चैम्बर्स के लिए चैम्बर्स तो अलॉट होने चाहिए। काफ़ी टाइम से ये मुद्दा लटका आ रहा है, और मैं चाहती हूँ कि जो भी हाई अथॉरिटी है इस चीज़ को जल्दी से जल्दी वो करें, क्योंकि हर एक जो भी लॉयर्स हैं मतलब फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो आते ही चैम्बर ले लें। एडवोकेट अर्जुन सिंह जी से जान लेते हैं कि सर, बीइंग एन एडवोकेट आप कितने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं? देखिए, मुझे अभी 2 इयर्स ही हुए हैं एंड आई एम अ न्यू कमर, तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, ठीक है सब कुछ जी। जी, एनवायरनमेंट की तो बात होगी, लेकिन फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं कि वकीलों को जो जैसे चैम्बर्स के भी पीछे बात हो रही थी, तो उसके लिए बताएं ज़रा कुछ। देखिए, फैसिलिटीज़ के ऊपर तो काम होना ही चाहिए, क्योंकि अभी 2 सालों के अंदर मैंने ऑब्ज़र्व करा है कि काफ़ी चीज़ों के अंदर कमी है, और बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जो जिनके ऊपर सुधार भी होना चाहिए और सरकारों को भी देखना चाहिए, जैसे कि हेल्थ इश्यूज़ हैं। देखिए, एडवोकेट्स आम जनता के लिए काम करते हैं, जुडिशरी एक स्तंभ है देश का, तो इसके लिए हमें देखना चाहिए कि जितने भी हेल्थ पर्पस के जितने भी रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करना चाहिए। लाइक हम एडवोकेट्स को आयुष्मान कार्ड प्रोवाइड करवाना चाहिए। लाइक जैसे एडवोकेट्स हैं, काफ़ी जगहों पे देखा है हमने, दूर दूर पेशियों पे जाते हैं, अदर स्टेट्स में जाते हैं, तो टोल टैक्स जैसे मुद्दे हैं। तो मैं तो ये भी सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि इन चीज़ों के ऊपर भी गौर किया जाए। ये छोटे छोटे मुद्दे नहीं, ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, क्योंकि जो डेली ट्रैवल करता है उसको डेली टोल टैक्स देना पड़ता है। तो बस यही मुद्दे हैं। अच्छा, एक मुद्दा सैलरी को लेकर भी है कि वकीलों की कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है। अब जो केस आएगा तो उसके हिसाब से उनके पैसे बनेंगे, तो क्या लगता है कि इनके लिए कोई फिक्स सैलरी का प्रावधान होना चाहिए वकीलों? देखिए, बिल्कुल होना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं कि पूरे देश के अंदर एमएसपी की मांग चल रही है, तो एडवोकेट्स के लिए भी एक ऐसा एमएसपी का प्रोविज़न होना चाहिए, और एक फिक्स रेम्यूनरेशन तो होना ही चाहिए जी। और जैसे परिवार की सिक्योरिटी की अगर बात करें, आप हेल्थ वो बात कर रहे थे, और सिक्योरिटी पर्पस की बात कर लेते हैं एक बार आप। हाँ जी, देखिए, अब एडवोकेट्स का जो काम है वो एक बेहद ही रिस्क का काम है, क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं यहाँ पर। जितनी भी डीलिंग है वो सारी क्रिमिनल से हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि जैसे एडवोकेट्स हैं यहाँ पर लोकल आसपास, यहाँ पर पुलिस की सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, ताकि इनके ऊपर कोई हानि ना हो, या फिर इनके आगे परिवार की सुरक्षा का चिंतन किया जाए। इवन कि एक एडवोकेट्स एक्ट के अंदर प्रोविज़न लाया जाए जिसके बीच में एडवोकेट्स की सुरक्षा का मुद्दा फिक्स किया जाए। तो ये सब है जी। अच्छा, वीडियोस कई बार हम देखते हैं कि वकीलों की आपस में मार पिटाई हो जाती है, तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे सर आप? जी, बिल्कुल कहना चाहेंगे। देखिए, एक ये हमारा ह्यूमन नेचर है, हम लोग परिवार हैं, आपस में घर पे भी देखते हैं तो कभी ना कभी झगड़ा हो जाता है। तो एडवोकेट्स भी आपस में देखिए भाईचारे में रहते हैं, और एडवोकेट्स की एकता की तो मिसाल है, क्योंकि अगर रोहतक के अंदर अगर कोई क्राइम हो गया, कोई हिंसा होगी एडवोकेट्स के साथ, तो पूरा का पूरा हरियाणा वर्क सस्पेंड कर देता है। तो एडवोकेट्स अगर इस चीज़ के लिए आपने वीडियो के अंदर मशहूर कर दिया, तो फिर एडवोकेट्स अपनी इस चीज़ डूमा दिल्ली कोर्ट है, काफ़ी रिजल्ट्स आते हैं वहाँ जी। तो इस चीज़ के लिए भी एडवोकेट्स एक मिसाल है कि उनके अंदर एक यूनिटी है।